A lot of people tell me that how can I help them, and what is it that I can do that they can't do. So basically, as a life coach or a therapist, my job is to see what you cannot see. And my job is to let you know your blind spots. My job is to read the lines in between the things you cannot speak, or you don't even know how to speak, or actually you're not aware of. I want to tell you, and I want to explain through this case study, how is it that I see things that you can't see. So there was this gentleman जिनका किसी के साथ अफेयर था, और आए तो मेरे पास इलनेसेस के लिए. उनकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स थे, हेड एक्स हो रहे थे, ब्लैकआउट्स हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे बॉडी में, मस्कुलर पेन्स थे, बैक एक्स होते थे, मतलब इट वाज अ बिग मेस. फिजिकल हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम थे, और बातें करते करते कंसल्टेशन में आई नीड टू नो एवरीथिंग. तो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ इट. मेरे को ये था कि स्ट्रेस के रीज़न क्या है, इतनी सारे स्ट्रेस बॉडी को मिल रहा है, तो माइंड में क्या चल रहा है. तो फिर पता चला कि उनका कोई रिलेशनशिप है जिसके वजह से ये काफ़ी स्ट्रेस है, और उनकी प्रोफेशन भी ऐसे कि काफ़ी स्ट्रेस है, हैज़ अ बिग टीम, रिस्पॉन्सिबल, ऑल ऑफ दैट. तो फिर बाद में क्या हुआ, जब हमने थेरेपी शुरू किया, उनके बॉडी सिम्टम्स के कम हुए, बट जो रिलेशनशिप था वो उसके प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे. तो एक दिन ऐसे हुआ, वो मेरे को बोल रहे कि आप कुछ कर सकते हो कि इसके साथ मेरी ना ख़त्म हो जाए, एंड दिस रिलेशनशिप शुड गो अवे. आई टोल्ड हिम कि रीज़न ये लेडी नहीं है, ये रिलेशनशिप नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप रहा होगा जिसके बारे में यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट. पहले तो उन्होंने मना किया, बट 2 वीक के बाद जब रिलेशनशिप काफ़ी खतरनाक जगह में पहुंच गया था, वो थ्रेटनिंग कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, तो ही टोल्ड मी, ही सेड हाँ ऐसे कुछ था. So what I detected, which he could not see, whether it was his health issue, whether it was this relationship with this lady, was that there was a sense of guilt. जो पहले रिलेशनशिप थी उसमें वो लेडी बहुत ही अच्छी लेडी थी, बहुत इनका साथ दिया हुआ था, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, और एकदम से बिकॉज ऑफ जॉब ट्रांसफ़र ये ट्रांसफ़र हुए थे, और ये नए लेडी को मिले थे, और इनके साथ इनका रिलेशनशिप 6-7 महीने के अंदर अंदर शुरू हुआ था, और वो दूसरी लेडी डार्क में थी. बट वो लेडी ने कभी इनसे पूछा नहीं कि आप क्यों एकदम से चले गए हो, क्यों एकदम से कन्वर्सेशन खत्म हो गया. उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा या जो भी किया होगा, बट इस बंदे के अंदर जो गिल्ट था for the way he ended that relationship without any closure, without any explanation. And ये जो सेकेंड लेडी थी ये काफ़ी एग्रेसिव थी, काफ़ी डिमांडिंग थे, और थोड़ी आई वुड से इल मैनर्ड भी थे, इफ़ आई वुड से सोशली. और जो दूसरी लेडी थी वो काफ़ी डोसाइल, नाइस लेडी, हेल्पफुल, जो भी है ना, नर्चरिंग. तो उनको फिर कंपैरिजन शुरू हो गया कि इसके पीछे मैंने वो किया उसके साथ. तो ये जो गिल्ट, रिग्रेट एंड शेम था, that he could not go back and even seek forgiveness, was actually causing the pain. And once we healed the body, we removed the shame and guilt. Now this relationship had to come and to an end, the second one. So all this while मैं 6 महीने उनके साथ काम की थी. ओनली इन द 5th मंथ जब उसने आके मेरे को सच बोला कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सच है, और ऐसे हुआ था, और मेरे को इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, इतना गिल्ट था. तो फिर मैंने फैसिलिटेट किया एनर्जेटिकली फॉरगिवनेस, कॉर्ड कटिंग, जो भी करते हैं हम, जो टेक्निक्स यूज करते हैं. एंड देन एवेंचुअली दिस लेडी मूव्ड अवे. He could connect in physical reality, picked up the call, made a call in front of me, apologized, was seeking forgiveness. वो chapter close किया, and today he has moved to another city. He is in a great relationship, and all the illnesses are gone. So that is why when there are things that you cannot find logical answer to, you may need a therapist or a life coach who can read you, who can know the things you do not know about yourself. And that is exactly what my job is.